अपना शासन प्रशासन से सीधा संवाद पटेलों का हुआ करता था एवं भारत के इतिहास में कभी भी पटेली व्यवस्था व पटेलों पर भ्रष्टाचार, गबन, अनैतिकता, अनाचार, अत्याचार जैसे कोई भी उपरोक्त नहीं लेंगे। जनता सुलझने एवं अमन व भाईचारे के साथ ग्रामों में निवास करती आ रही है। श्रीमान से जब शासन के पास आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ नहीं थी एवं शासन संचालन हेतु आमदनी के कोई और वैकल्पिक स्रोत नहीं थे, तब राजस्व विभाग द्वारा पटेल लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान देश, समाज एवं शासन प्रशासन को दिया करते थे। कोई भी व्यवस्था से पीड़ित व्यक्ति अपना दुख दर्द लेकर पटेलों के पास आते थे तो उनकी समस्याओं से निजात हेतु ग्राम के पटेल लोग काबिलियत एवं अपनी हैसियत की क्षमताओं के अनुसार उनकी समस्याओं का समाधान हेतु प्रयास करते रहते थे तथा लोग पटेलों से संतुष्ट होकर लौटते थे। श्रीमान जी, जब देश के अन्याय संसाधनों की कमी थी उस वक्त समय ग्रामों के अंदर कमजोर तथा साधनहीन व्यक्ति जब किसी समस्या में फंस जाता था, बीमार हो जाता था, आर्थिक तंगी की वजह से उसे अपना परिवार चलाने में दिक्कत आती थी तो पटेल लोग ही इनके लिए आगे आते थे। पटेल लोगों ने अपना निजी हित नहीं देखा। पटेलों की नीति हमेशा सार्वजनिक हितार्थ या सार्वजनिक मुखिया की रीति रिवाज और आज भी पटेल लोग शासन प्रशासन के बिना किसी सहयोग के अपने व्यक्तित्व का अनुसरण कर रहे हैं। अब आज़ादी के बाद देश के भीतर न्याय भारतीय संविधान लागू हुआ है एवं पुरानी व्यवस्थाएं समाप्त हो गई है। बावजूद इसके पटेली व्यवस्था को संविधान में अनुकरणीय बनाया जाए, क्योंकि पटेल व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो देश, काल, समाज एवं हरी परिस्थिति में समय में आज भी उतनी ही प्रशंसनीय है जितनी की आज़ादी की पूर्व रही है। अतः श्रीमान जी वर्तमान फैल रही है राजकता, भ्रष्टाचार, अनेकता, असंवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए की मजबूती एवं लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने हेतु ग्राम पंचायतों में पटेलों की भूमिका निरंतर आवश्यक हो गई है। उक्त सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हमारा अनुरोध है कि मध्य प्रदेश के पटेलों के शासन प्रशासन एवं समाज की मुख्य धारा में लाकर समाज के हित के लिए उनका योगदान दिया जाए, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का वर्तमान व्यवस्था से पीड़ित व शोषित लोग बिना किसी भय के पटेलों के साथ अपना पक्ष रख सकें। पटेल लोग बिना किसी भय, पक्षपात और पूर्णता लोगों की समस्याओं से निराकरण हेतु योगदान देते हैं। पटेलों के लिए निम्न मांगे रखी गई हैं जो इस प्रकार है। नंबर 1 कि अपने कर्तव्य का निर्वहन उचित तरीके से कर सके। नंबर 2, ग्राम पंचायत में पटेल को पदेन सदस्य नियुक्त किया जाए। ग्राम पंचायत की ग्राम सभा का सभापति पटेलों को बनाया जाए ताकि पंचायती को में भी मजबूती मिले एवं ग्राम पंचायत में जवाबदारी एवं पारदर्शिता बढ़े। संविधान ग्राम की संपूर्ण भूमि से संबंधित कार्य जैसे भूमि सीमांकन, आमंत्रण, बंटवारा या कि ग्राम के अंतर्गत आने वाली संपूर्ण भूमि संबंधी कार्यों में पटेलों की भूमिका तय की जाए ताकि आप लोगों को अपने कार्यों में पटेलों का सहयोग हो सके। नंबर 5, ग्राम पंचायत के कार्यकाल में सरपंचों के साथ पटेलों के बैठने की व्यवस्था की जाए एवं पटवारियों को पटेलों का सहयोग बनाया जाए। ग्राम में पटेलों के सहायक के रूप में कार्य करने वाले कोटवार भाइयों को भी पूर्ण सहयोग के साथ लाया जाए, अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। ग्राम की व्यवस्था संचालन हेतु कार्य करने वाले संपूर्ण विभागों से पटेलों को जोड़ा जाए, इससे ग्राम में होने वाले प्रत्येक कार्य का निगरानी कर सके। पटेल अपनी जवाबदारी निर्वाह करें एवं शासन की योजनाओं को सही संचालित हेतु अपना योगदान दे। नंबर 8, ग्राम में खाली पड़े पटेलों के पदों की जल्द भरा जाए एवं ग्राम पंचायत से प्रस्ताव एवं जाहिर सूचना की व्यवस्था को समाप्त कर सीधा पटेलों को उत्तरदायी सूचित किया जाए। नंबर 2, पटेल लोगों जो अपनी स्वेच्छा से पटेली पद का दायित्व करते हैं उन्हें वंशानुसार बनाया जाए। जब तक देश की अंतिम अनुवर्त पटेलों की किसी कर दें तब तक पटेलों को अपने पद से पृथक न किया जाए, क्योंकि पटेल अपना संपूर्ण जीवन समाज हित हेतु समर्पित होता है। पटेल को आकस्मिक मृत्यु होने पर उन्हें 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। प्रेम दूरपुर यही विनय है। पटेल संघ जिंदाबाद, पटेल संघ जिंदाबाद।